कहा था वो किया। सोमवार से ही ये नारा काफी चर्चा में है, और चर्चा क्यों ना हो, मोदी सरकार ने जो कहा था आखिरकार वो करके ही दिखाया। सोमवार को देश में सीएए का नोटिफिकेशन आया, यानी कि देश में सीएए लागू हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि 2019 में पास होने के बाद सीएए के कानून को लागू होने में इतना समय लग गया, लेकिन पार्टी नेता इस बात से खुश हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सोमवार को खबर आती है कि मोदी सरकार फिर कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है। लोगों को इस बात की काफी टेंशन हो गई। इस बार भी लोगों के मन में था कि क्या नोटबंदी जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ ही देर में सारी तस्वीर साफ हो गई। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आया कि देश में अब से सीएए का कानून लागू होगा। बस फिर क्या था, पूरे देश में सीएए के नाम का बवंडर फैल गया। इसे लेकर जितने तो फैक्ट्स वायरल नहीं हुए, उतने मिथ्स वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएए से जुड़े हर फैक्ट। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएए का कानून आज का नहीं बल्कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का संशोधन है, जिसे दिसंबर 2019 में दोनों सदनों से सीएए यानी कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से पास किया गया था। इस कानून के तहत उन सभी गैर मुस्लिम लोग यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पड़ोस के 3 देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। अब इस कानून को लेकर ये मिथ फैलाया जा रहा है कि सीएए नागरिकता छीनने वाला कानून है, लेकिन हम आपको बता दें इससे आपकी नागरिकता नहीं छीनने वाली है, बल्कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। सीएए के तहत दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। सीएए को गलत बताने वालों का आर्गुमेंट है कि जब बाकी के 6 समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया गया है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को इससे बाहर क्यों रखा गया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दूसरे मुल्क के गैर मुसलमानों को नागरिकता देने से भारत की जनसंख्या पर कितना असर पड़ेगा। तो बता दें कि सरकार का इस पर साफ कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि बाकी के 3 पड़ोसी देश मुस्लिम बाहुल्य हैं और वहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटीज में नहीं आते हैं। साथ ही जनसंख्या के इजाफे की बात पर सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से जनसंख्या में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2014 तक भारत आए लोग शामिल होंगे। जो पास हुआ, जो बिल पास हुआ, कांग्रेस पार्टी गुमराह करने पर लगी हुई है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हाय तौबा, हाय तौबा। आप बताइए कि जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ना में थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, जिनका धर्म के कारण प्रताड़ना हो रही थी, जो इनके साथ बुरा सलूक हो रहा था, उनको भारत में शरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यही काम मोदी जी ने किया है कि भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जिनके साथ भी प्रताड़ना हो रही है, वो सभी को भारत में नागरिकता देने का काम मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसके साथ ही दिसंबर 2019 में शिमला में एक रैली करते वक्त अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि राहुल गांधी आए और बताएं कि इस कानून में मुसलमानों को देश से निकालने की बात आखिर कहां लिखी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी
नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। अब देश में CAA लागू तो हो गया, लेकिन लोगों को इसके तहत नागरिकता मिलेगी कैसे? कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? जिनके पास वीजा या पासपोर्ट नहीं है तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी? तो आपको बता दें, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। जिनके पास वीजा या पासपोर्ट नहीं है वे कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट दिखा करके नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, जमीनी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। CAA को लेकर एक और बात जो काफी फैलाई जा रही है वो ये है कि भारत में रह रहे मुस्लिमों को भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में भारत में पहले से रह रहे मुस्लिमों को बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत में जो मुसलमान पहले से रह रहे हैं वो अभी भी भारत के नागरिक होंगे। भारत में रह रहे मुस्लिमों से उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। आप अभी भी अपने सारे फंडामेंटल राइट्स के बराबर के हकदार होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।